हेलो आप सभी लोगों को स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का जो सेशन होगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आज हम बात करने वाले हैं बेयर इन्फिनिटिव का। हम लोग किस पे बात करेंगे? तो बेयर इन्फिनिटिव पे बात करेंगे। काफ़ी अच्छा ये टॉपिक रहेगा आपका आज का बेयर इन्फिनिटिव, और इस पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्वेश्चन क्या होता है। मैंने बेयर इन्फिनिटिव का क्लास लिया है, पढ़ाया भी है। तो चलिए आज बेयर इन्फिनिटिव को शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके पास है, आप लोग पहले कोशिश करिए इसको बनाने का। ऐसे मैंने आपको इसका असाइनमेंट दिया था, याद होगा। ठीक है, नहीं है फिर भी ये सवाल को एक बार पढ़ें और बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका क्या आंसर होना चाहिए देखा जाए अगर तो। देखिए, अगर मैं इसका आंसर आपके साथ अभी डिस्कस करूं, मैं बताऊं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, तो सबसे पहले एक बार सवाल पढ़िए। याद होगा मैंने आपको बताया था बेयर इन्फिनिटिव में कि 11 कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो बेयर इन्फिनिटिव में होगा। देखिए, बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है भाई? V1 होता है। बेयर इन्फिनिटिव मतलब V1। याद है, जैसे मैंने बताया था, लेट, मेक, फिल, वॉच, हियर, ओवर हियर, नोटिस, बिहोल्ड, ऑब्जर्व। याद पारिए। तो भाई याद आ रहा होगा तो उसमें मेक है। देखिए, इट इज इम्पॉसिबल, यह अब असंभव है। टू मेक, देखिए यहाँ पे मेक आ गया। अब मेक के बाद आगे जो भी वर्ब आएगा वो केवल V1 में होगा, यानी बेयर इन्फिनिटिव में होगा। आप पढ़े हैं। तो इट इज इम्पॉसिबल, अब यह असंभव होगा। ठीक है, टू मेक, मेक मतलब होता है किसी चीज को करना या बनाना। हर, देखिए हर यहाँ ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ देखिए आगे पढ़िएगा, मेक के बाद, हर के बाद, तो आगे यहाँ एक देखिए लाइन लिखा है टू अंडरस्टैंड। ये ध्यान से देख रहे हैं, ये 2+V1 में लिखा है। 2+V1 बेयर इन्फिनिटिव थोड़े होता है, ये तो फुल इन्फिनिटिव होता है। जबकि मैंने आपको क्या कहा कि मेक के बाद, ये जो मेक दिख रहा है, इस मेक के बाद आगे जो भी वर्ब आएगा वो V1 में होगा, बेयर इन्फिनिटिव में होगा। तो यहाँ टू अंडरस्टैंड लिखा है, इसमें टू गलत है, केवल अंडरस्टैंड होगा, यानी V1 में होगा। क्लियर हुआ? बेयर इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? V1। तो मेक के बाद वर्ब V1 में होता है, तो ये आपका जो टू अंडरस्टैंड लिखा है, टू अंडरस्टैंड नहीं होगा, केवल और केवल यहाँ पे क्या होगा? अंडरस्टैंड होगा। यही आपका लाइन सही है, आंसर बी होगा। इसी के जैसा एकदम अगला सवाल, ये सब प्रीवियस पेपर का सवाल है। दूसरा सवाल आपके पास है, एक बार इसको बनाने की कोशिश करिए, आंसर क्या होगा। यहाँ भी वही चीज है, मेक मैंने अभी बताया था ना, मेक याद पारिए, MEK ये अभी मैंने बताया था। तो मेक का पास्ट रूप मेड होता है। मेक का क्या होता है? मेड। ये देखिए यहाँ पे मेड आया है। कह रहा था क्रूएल, क्रूएल का मतलब होता है क्रूर, लेडी मतलब औरत। जो क्रूर औरत थी, मेड, देखिए मेक से बना है। हर, देखिए हर भी यहाँ, यहाँ देखिए मेड वर्ब है तो हर ऑब्जेक्ट है। अब आगे पढ़ेंगे, हर स्टेप डाउटर, स्टेप डाउटर मतलब होता है सौतेली बेटी। तो जो क्रूर एक औरत थी, अपने सौतेली बेटी को मेड, मेड मतलब होता है कोई भी चीज करना। टू डू, देखिए देख रहे हैं यहाँ पे 2+V1 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो 2+V1 है ये गलत है। मेक के बाद यानी मेड के बाद आगे जो भी वर्ब आएगा 2+V1 नहीं, V1 आएगा। तो ये टू डू गलत है। आपका आंसर क्या होगा? डू होगा। टू डू नहीं होगा बल्कि क्या होगा? डू होगा। तो आंसर बी लगाएंगे और टू डू के जगह पे क्या आंसर होगा? डू होगा। क्लियर है? चलिए, एकदम आसान सवाल है, ये बहुत बार पूछा है। तीसरा सवाल हूबहू ऐसा ही है, एकदम प्रीवियस पेपर का सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं। तीसरा सवाल बनाइए। कह रहा है द टीचर, जो शिक्षक है, मेड, मेड मतलब होता है किसी चीज को बना देना, तैयार कर देना। तो शिक्षक ने तैयार कर दिया था द बॉयज, सारे लड़कों को। देखिए मेड यहाँ फिर जो है ये मेक से बन के आया है। मेड किससे बना है? मेक से। तो भाई टीचर ने तैयार कर दिया था सारे लड़कों को। मेक के बाद यानी मेड के बाद आगे वर्ब 2+V1 नहीं आना चाहिए। यहाँ देखिए फिर 2+V1 आ रहा है, टू डू आ रहा है। तो 2+V1 टू डू आपका क्या है? गलती है। ये आपका टू डू के जगह पे फिर क्या होगा? आंसर डू होगा। फिर यहाँ भी आंसर बी होगा। यानी टीचर जो थे वो सभी लड़कों को तैयार कर दिए थे, ऐसा बना दिए थे। टू डू नहीं कहेंगे, डू करने के लिए। सम, सम का मतलब होता है कोई भी चीज। ठीक है, ऑल ओवर अगेन। ठीक है, सम, सब्ट्रैक्ट सब पढ़े हैं यहाँ, वहीं कह रहा है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, एकदम हूबहू सेम सवाल बना रहे हैं आपसे। इसका आंसर तो आपको बताना होगा। अभी बार बार मेड मेड मैं सवाल दे रहा हूँ आपको। माई मदर, मेरी माँ जो है, मेड, मेड मतलब होता है कोई भी चीज़ तैयार कर देना, बना देना।
यहाँ देखिए मेड, फिर मेक से आ गया। मेक अभी बताया था मैं आपको कि मेक से क्या बनता है, मेड बनता है। तो ये देखिए मेक से बना है आपका मेड। तो माँ जो है वो तैयार कर दी है, द सर्वेंट नौकर को, माँ वैसा नौकर को बना दी है, टू कंप्लीट की नौकर पूरा कर देगा द वर्क काम को। देखिए यहाँ देख रहे हैं 2 + V1 आ रहा है, टू कंप्लीट आ रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा, केवल कंप्लीट होगा, टू नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर आंसर बी होगा, टू गलत है, टू हटा देंगे सर। तो एग्जाम में आंसर आपको बी लगाना है और टू कहना है कि गलत है। चलिए सवाल नंबर 5, एकदम आसान सवाल है, बनना चाहिए हूबहू ऐसा ही सवाल बार बार मैं दे रहा हूं आपसे, ये पूछा हुआ सवाल है। आइए, वेन जब अनिल वाज नॉट एबल, एबल मतलब होता है सक्षम, जब अनिल सक्षम नहीं था, टू शो दिखाने में, हिज अपने बाउट, बाउट का मतलब होता है लाया, ठीक है, एक तरह से खरीदने का सेंस है, यहाँ पे बाई से बना हुआ है। तो अनिल जो था वो सक्षम नहीं था दिखाने में अपने खरीदे गए टिकट को, बाउट टिकट को। तो आगे लिखा है द कंडक्टर, तो जो कंडक्टर था बस का कंडक्टर होगा। मेड, देखिए फिर देख रहे हैं मेड आ गया, अभी बताया था बार बार मेड। तो कंडक्टर मेड हिम बाइंग, ये देख रहे हैं मेड के बाद यहाँ एक वर्ब आ रहा है, ये तो बिफोर जिरंड दे रहा है। तो क्या मेड के बाद या मेक के बाद वर्ब V4 में होगा कि V1 में होगा? अरे भाई V1 में होगा। तो सर ये बाइंग गलत है सर, ये बाइंग लिखना गलत होगा सर। यहाँ पे सर बेयर इन्फिनिटिव होगा, V1 होगा सर, केवल और केवल बाई होगा। आंसर सर बाइंग की जगह बाई होगा, आंसर डी होगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 6, एकदम आसान सवाल बनना चाहिए आपसे। देखिए ये जो सवाल है ना, ये थोड़ा सा हटके सवाल है। अब बड़ा पढ़ा दिए सारे टॉपिक तो मैं बता दूं। देखिए जब डेयर कहीं पे रहता है, डेयर, और डेयर मेन वर्ब का काम करता है, तो आगे का आने वाला जो वर्ब होता है वो 2 + V1 होता है। डेयर कैसा काम करता है? मेन वर्ब का काम करता है, तो आगे का आने वाला वर्ब 2 + V1 होता है। लेकिन डेयर एक्जुलरी वर्ब का काम करता है, तो वर्ब अगला बेयर इन्फिनिटी में यानी V1 में। पढ़िए, कह रहा वाट एवर, वाट एवर का हिंदी होता है जो भी कुछ, जो कुछ भी। वन मतलब कोई एक, जो भी कुछ कोई एक में से कहता है, ऑफ हिम, ठीक है, उसके बारे में। नो वन, यहाँ देखिए अब नो वन सब्जेक्ट बन रहा है, कॉमा लगा है ना यहाँ, एक नया सब्जेक्ट नो वन। तो नो वन सब्जेक्ट है, एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, ये सब याद होगा, सिंगुलर है। तो सबसे पहले यहाँ डेयर को देखिए, यहाँ ही मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ डेयर नहीं होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, डेयर्स बनाएंगे, क्योंकि मेन वर्ब हो रहा है, डेयर्स हो गया, नो वन सिंगुलर है। अब यहाँ इसके बाद 2 + V1 होगा, तो कॉल नहीं होगा, बल्कि इसके बाद डेयर्स के बाद क्या होगा, टू कॉल होगा, डेयर्स टू कॉल। आंसर क्या होगा आपका, डेयर्स टू कॉल। फिर से डेयर्स टू कॉल, आंसर आपका हो जाएगा सी में। 7 नंबर सवाल को एक बार देखा जाए, बनाया जाए। याद है मैंने आपको बताया था कि जब नीड और डेयर एक्जुलरी वर्ब का काम करेगा, याद है, जब नीड और डेयर एक्जुलरी वर्ब का काम करेगा तो उसके बाद कोई भी वर्ब आएगा तो कैसा होगा, V1 होगा, बेयर इन्फिनिटिव। आइए सवाल 7 बनाते हैं। कह रहा है कि एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब होता है प्रशासनिक, एक प्रशासनिक जो डिसीजन होता है, निर्णय होता है, इन एनी पार्टिकुलर सिचुएशन, किसी भी खास स्थिति में, नीड नॉट, देखिए नीड के बाद नॉट लग रहा है, जब नीड के बाद नॉट लग जाए ना तो नीड एक्जुलरी वर्ब का काम कर गया। तो भाई जरूरत नहीं है, नीड मतलब जरूरत, नॉट मतलब नहीं। बी देखिए, बी यहाँ V1 है, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, बी V1 है और करेक्ट भी यहाँ पे देखा जाए, करेक्ट V1 नहीं है, करेक्ट एक एडजेक्टिव का काम किया है, ठीक है। याद है करेक्ट ऑप्शन, क्लियर, याद आ रहा है, क्लियर। करेक्ट यहाँ क्या है, V1 का काम नहीं कर रहा है, नहीं होता है करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट रूट, तो करेक्ट एक एडजेक्टिव है, याद रखना होगा। तो कह रहा है कि जो प्रशासनिक निर्णय है किसी भी पार्टिकुलर सिचुएशन में, उसकी जरूरत नहीं है कि करेक्ट हो अंडर अनदर सिचुएशन, किसी दूसरे सिचुएशन में। तो देखिए यहाँ नीड लगा है, नॉट लगा है, बी लगा है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए V1 सही है आपका, बेयर इन्फिनिटी V1 है, बी को V1 ही माना जाता है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आइए,
एकदम आसान सवाल है, आपको बताया था मेड के बाद मेक के बाद बेयर इन्फिनिटिव होता है। वही सवाल फिर से आपके सामने खड़ा हो गया। कह रहा है हिज, उसका, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमानी भरा, गए बिना ईमानदारी का, एक्ट, एक्ट मतलब होता है हरकत या कार्य, उसका जो बिना ईमानदारी वाला कार्य है। हैव मेड, मेड मतलब होता है कोई भी चीज कर देना, मतलब ऐसा उसका एक कार्य है जो कर दिया है। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता को बेंट, देखिए बेंट भीतरी होता है बाबू, जबकि आपको मैंने बताया था कि मेड के बाद भीवन आना चाहिए। देखिए मेड यहाँ है तो आगे यहाँ भीवन होना चाहिए था, ये बेंट गलती है, यहाँ बेयर इन्फिनिटिव भीवन होना चाहिए, तो बेंट के जगह पे भीवन में बेंड होगा, BEND होगा। क्या होगा? बेंड होगा। आंसर आपका सी हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। सवाल नंबर 9 बनाते हैं। कह रहा है आई मेड, मेड यहाँ भी है तो मेड के बाद आगे का वर्ब कैसा होता है? बेयर इन्फिनिटिव। आई मेड, मैंने तैयार कर दिया था, हिम, उसको। देखिए यहाँ मेड के बाद देख रहे हैं 2+V1 आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं 2 अपलॉजी आ रहा है, तो बिल्कुल गलत है। मेड के बाद आगे का वर्ब कैसा आना चाहिए? V1 आना चाहिए। 2 अपलॉजी नहीं होगा, अपलॉजी होगा, तो यहाँ से क्या काट दीजिए आप? केवल 2 काट दीजिए। यानी मेड के बाद 2+V1 नहीं होगा, V1 होगा, अपलॉजी होगा। ठीक है, आंसर आपका 2 हटेगा यहाँ पे। सवाल नंबर 10 लिखा है यू, यहाँ पे देखिए इसमें डिड छिपा है ना, इसको हैड पढ़ना है। यू हैड बेटर, याद है? हैड बेटर, हैड सुनर, वुड बेटर, वुड सुनर पढ़ाए थे, तो उसके बाद का आगे आने वाला वर्ब जो होता है V1 में होता है, बेयर इन्फिनिटिव में होता है। तो यहाँ पे आपका V1 में गोन नहीं होगा, गॉन के जगह पे क्या होगा? गो हो जाएगा। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब यही होता है V1 होता है। क्लियर आ रहा है ना? हैड बेटर के बाद गोन नहीं होगा, गो होगा। सवाल नंबर 11 याद है आपको मैंने बताया था कि जब कभी सेंटेंस में डू डज डिड लगा हो, उसके बाद एवरीथिंग समथिंग नथिंग हो, और उसके बाद बट या एक्सेप्ट हो, तो आगे का आने वाला वर्ब जो होता है वो बेयर इन्फिनिटिव में होता है। तो लिखा है समवन डिड एवरीथिंग, डिड आया है, एवरीथिंग आया है, एक्सेप्ट आया है। यहाँ देखिए 2 प्रोवाइड नहीं होगा, 2+V1 नहीं होगा, केवल V1 होगा, तो 2 प्रोवाइड के जगह पे केवल प्रोवाइड होगा। 2 प्रोवाइड नहीं होगा, क्या होगा? प्रोवाइड होगा, V1 होगा। सवाल नंबर 12 है। कह रहे थे फ्यू काइंड्स ऑफ मेंबर्स, कुछ प्रकार के जो सदस्य हैं, वुड बेटर, देखिए फिर बता दिया, वुड बेटर अगर हो तो उसके बाद भी बेयर इन्फिनिटिव होता है। तो यहाँ देख रहे हैं वुड बेटर के बाद यहाँ वर्ब आ रहा है, V3 में आ रहा है। नोन, नोन नहीं होगा, बल्कि इसको बेयर इन्फिनिटिव लिखेंगे तो V1 में लिखेंगे, और नोन के जगह पे क्या होगा? नो होगा, KNOW होगा। ये नोन आपका गलत है, नो होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 आ जाइए। ठीक है, अब ये आपका देखते हैं लास्ट क्वेश्चन होगा आज का उम्मीदन। देखिए आपको मैंने पढ़ाया था कि कहीं एंड लिखा हो, देखिए एंड देख रहे हैं यहाँ पे एंड, और एंड के पहले अगर 2+V1 हो तो देखिए यहाँ 2 गो लगा हुआ है, तो एंड के बाद का वर्ब जो होता है ना वो बेयर इन्फिनिटिव होता है, V1 होता है। याद पारिए, मैंने पढ़ाया था आपको क्लास में। तो ईच ऑफ द पीपल रिफ्यूजेज, प्रत्येक लोग जो है रिफ्यूज कर गए हैं। 2 गो, देखिए 2+V1 आया है, जाने से देयर वहाँ पे एंड, तो एंड के बाद यहाँ 2 कलेक्ट नहीं होगा, यहाँ गलत है, 2 कलेक्ट आपका बेयर इन्फिनिटिव होगा। आंसर आपका होगा V1 में, तो 2 कलेक्ट के जगह पे बच्चों यहाँ पे क्या होगा? कलेक्ट होगा, COLLECT होगा। क्लियर है? देखिए एकदम सारी टॉपिकें क्लियर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास में रेगुलर बने रहिए। देखिए आगे भी जो टॉपिक है ना, कोशिश करेंगे हम यहीं पे आपको समझाएं और बताएं। चलिए बिल्कुल, धन्यवाद। मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।